Good morning students, BSc first year Hindi medium students. Myself Jyoti, Assistant Professor of Zoology Department in Shri Adinath Jain PG College. We have started Zoology paper third. हमारा पेपर कौन सा है? थर्ड. और क्या नाम है इसका? परिवर्धन जैविकी. इस परिवर्धन जैविकी में हमारा फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट हुआ और हमने हमारा सेकेंड टॉपिक जो स्टार्ट किया था वो क्या है? शुक्राणु जनन, या जिसको हम क्या कहते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस. इस टॉपिक की प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि जो टेस्टिस होती हैं कि जब नर जननांग की बात कर रहे हैं तो नर जननांग क्या पाया जाता है? वृषण पाया जाता है. और उस वृषण में किसका निर्माण होता है? नर युग्मक शुक्राणु का निर्माण होता है, जिसकी क्रिया ही क्या कहलाती है? शुक्राणु जनन कहलाती है. जो नर युग्मक होता है वो अगुणित है और टेस्टिस की जो कोशिकाएं होती हैं जिनसे युग्मक बनता है, प्रीमोर्डियल जनन कोशिका, वो कैसी होती है? द्विगुणित होती है. अर्थात यहाँ पर क्या होगा? अर्धसूत्री विभाजन होता है. तो आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? शुक्राणु जनन की क्रिया विधि की, किस तरीके से शुक्राणु का निर्माण होता है. तो अब अगर हम किसकी बात करते हैं? शुक्राणु जनन की. तो शुक्राणु जनन को आपको ये फ्लो चार्ट बनाना है. जो शुक्राणु जनन की क्रिया है, इस क्रिया को दो भागों में बांटा गया है. ठीक है, क्या किया गया है? शुक्राणु जनन की क्रिया को दो भागों में बांटा गया है. पहले भाग में क्या होता है? पहले भाग में होता है स्पर्मेटिड, स्पर्मेटिड का निर्माण. पहला भाग क्या है? स्पर्मेटिड का निर्माण. फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड. और सेकंड जो होता है उसको हम कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस या स्पर्मेटोलाइसिस. ठीक है, दो क्रियाएं होती हैं. शुक्राणु जनन की जो पूरी क्रिया है उसको दो भागों में बांटा गया है. पहला भाग क्या कहलाता है? स्पर्मेटिड का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड. और सेकेंड क्रिया क्या कहलाती है? स्पर्मियोजेनेसिस या स्पर्मेटोलाइसिस. अब जब स्पर्मेटिड की बात करते हैं तो स्पर्मेटिड के निर्माण में भी तीन क्रियाएं होती हैं. स्पर्मेटिड का निर्माण भी क्या होता है? तीन रूपों में होता है. सबसे पहली जो अवस्था आती है उसको हम बोलते हैं गुणन प्रावस्था. पहली जो प्रावस्था होती है यानी कि स्पर्मेटिड का निर्माण भी तीन पदों में होता है. तो पहली अवस्था क्या कहलाती है? गुणन प्रावस्था. ये इसको हम क्या कहते हैं? मल्टीप्लिकेशन फेज. क्या बोलते हैं इसको? गुणन प्रावस्था या मल्टीप्लिकेशन फेज. मल्टीप्लिफिकेशन फेज के बाद दूसरी जो अवस्था आती है उसे हम कहते हैं वृद्धि प्रावस्था, या क्या कहते हैं इसको? ग्रोथ फेज. मल्टीप्लिकेशन फेज, फिर होती है ग्रोथ फेज, और इसके बाद जो थर्ड आती है इसको हम कहते हैं परिपक्वन प्रावस्था, या क्या कहते हैं इसको? मैच्योरेशन. परिपक्वन प्रावस्था, या इसको हम क्या कहते हैं? मैच्योरेशन फेज. ठीक है, तो जो प्रथम अवस्था होती है उसमें जो संरचना बनती है वो क्या कहलाती है? स्पर्मेटिड कहलाती है. इस स्पर्मेटिड का
ही कायांतरण। तो स्पर्मियोजेनेसिस को हम एक तरीके से क्या कह सकते हैं, स्पर्मेटिड। इसके अंदर क्या होगा, स्पर्मेटिड का कायांतरण। स्पर्मेटोलाइसिस या स्पर्मियोजेनेसिस में एक तरीके से क्या होगा, इसमें स्पर्मेटिड किसमें बदलता है, स्पर्म में बदलता है। मेन प्रावस्था कौन सी होती है, ये 3 प्रावस्था होती है। नोट डाउन करो इसको फटाफट। हेडिंग डालेंगे शुक्राणु जनन की क्रियाविधि। शुक्राणु जनन की क्रियाविधि, और ये फ्लो चार्ट बनाए फटाफट। ठीक है, अब हेडिंग डालेंगे, सॉरी अब लिखना स्टार्ट करें। शुक्राणु जनन की क्रिया को, शुक्राणु जनन की क्रिया को निम्न 2 प्रावस्थाओं में बांटा गया है। शुक्राणु जनन की क्रिया को निम्न 2 प्रावस्थाओं में बांटा गया है। ए, स्पर्मेटिड का निर्माण, ए, स्पर्मेटिड का निर्माण, व बी, स्पर्मियोजेनेसिस या स्पर्मेटोलाइसिस। ए, स्पर्मेटिड का निर्माण, सेकेंड स्पर्मियोजेनेसिस या स्पर्मेटोलाइसिस। फर्स्ट हेडिंग डालेंगे स्पर्मेटिड का निर्माण। फर्स्ट हेडिंग डालिए स्पर्मेटिड का निर्माण। लिखिए इसमें रेता नलिकाओं की, रेता नलिकाओं की आधारी झिल्ली से, रेता नलिकाओं की आधारी झिल्ली पर रेता नलिकाएं जिन्हें हमने क्या कहा था, सोमेनिफेरस ट्यूब्यूल। रेता नलिकाओं की आधारी झिल्ली पर उपस्थित, आधारी झिल्ली पर उपस्थित पीजीसी कोशिकाओं के द्वारा, पीजीसी कोशिकाओं के द्वारा स्पर्मेटिड का निर्माण होता है। स्पर्मेटिड का निर्माण होता है। इस क्रिया को, इस क्रिया को निम्न 3 उप अवस्थाओं में, इस क्रिया को निम्न 3 उप प्रावस्थाओं में बांटा गया है, बांटा गया है। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे गुणन प्रावस्था या मल्टीप्लिकेशन फेज। फर्स्ट हेडिंग डालेंगे गुणन प्रावस्था या मल्टीप्लिकेशन फेज। फर्स्ट हेडिंग क्या डाली है, गुणन प्रावस्था या मल्टीप्लिकेशन फेज। इसमें आगे लिखना स्टार्ट करेंगे। लिखे
जनन उपकला में उपस्थित, जनन उपकला में उपस्थित जनन कोशिकाओं, जनन उपकला में उपस्थित जनन कोशिकाओं में निरंतर समसूत्री विभाजन होता है, में निरंतर समसूत्री विभाजन होता है, निरंतर समसूत्री विभाजन होता है, जिसके द्वारा शुक्राणु मात्र कोशिका, शुक्राणु मात्र कोशिका या स्पर्मेटोगोनिया या स्पर्मेटोगोनिया बनती हैं, स्पर्मेटोगोनिया बनती हैं, शुक्राणु मात्र कोशिका या स्पर्मेटोगोनिया बनती हैं। इन शुक्राणु मात्र कोशिका इन स्पर्मेटोगोनिया में, इन स्पर्मेटोगोनिया में पुनः समसूत्री विभाजन द्वारा, पुनः समसूत्री विभाजन द्वारा प्राथमिक शुक्राणु मात्र कोशिका, प्राथमिक शुक्राणु मात्र कोशिका या इसको हम क्या कहते हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनती हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनती हैं। अतः प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनती है, अर्थ है स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया जीवन पर्यंत समसूत्री विभाजन कर, समसूत्री विभाजन कर प्राथमिक शुक्राणु मात्र कोशिका, प्राथमिक शुक्राणु मात्र कोशिका बनाती रहती हैं, बनाती रहती हैं, जो कि द्विगुणित कोशिका है, जो कि द्विगुणित कोशिका है। ठीक है, तो प्रथम अवस्था क्या है, इसको हम बोलते हैं गुणन प्रावस्था। अब इसमें विभाजन कौन सा हो रहा है, इसमें विभाजन होता है समसूत्री प्रकार का। तो यानी कि कोशिका पहले से ही कैसी है, द्विगुणित है, तो कोशिका कैसी रहेगी, द्विगुणित ही रहती है। यहाँ जो विभाजन होता है वो समसूत्री विभाजन है, इसलिए यहाँ पर कोशिका यदि द्विगुणित कोशिका है तो वो कोशिका द्विगुणित ही रहती है। ठीक है,
तो क्या बन रहा है, प्रथम प्रावस्था, जिसको हम क्या कह रहे हैं, गुणन प्रावस्था। तो गुणन प्रावस्था में क्या होता है, देखो जो जनन उपकला है, हमने पिछली क्लास में बात करी थी कि जो वृषण होते हैं उनकी जनन उपकला में पीजीसी कोशिकाएं भ्रूणीय अवस्था में ही निर्मित हो जाती है, यानी कि वो भ्रूणीय अवस्था में कहाँ, वृषण में संचित या स्टोर हो जाती हैं। फिर क्या होता है कि जब जीव में परिपक्वन आता है, यानी कि जब उसमें मैच्योरिटी आती है, या हम एक कह सकते हैं जब उसमें द्वितीयक लैंगिक लक्षण विकसित होने लगते हैं, तब ये पीजीसी कोशिकाएं किसका निर्माण करती हैं, तो उस समय क्या होगा, हार्मोन स्रावित होते हैं, और उन हार्मोनों से किनका निर्माण होता है, शुक्राणु निर्माण की क्रिया प्रारंभ होती है। तो शुक्राणु निर्माण की क्रिया किनके प्रारंभ होगी, ये प्रारंभ होती है प्रीमोर्डियल जनन कोशिकाओं से, जो कि किसमें, टेस्टिस में सिंचित रहती हैं। तो जनन उपकला की जो पीजीसी कोशिकाएं हैं, सबसे पहले उनमें क्या होगा, अब इसको देखो हम एक फ्लो चार्ट के थ्रू समझते हैं। जो बात हमने लिखी है उसको हम कैसे समझ रहे हैं, फ्लो चार्ट के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो क्या होता है, जनन उपकला से क्या बनती है, पीजीसी कोशिका, क्योंकि उपकला भी क्या है, एक कोशिका ही है। तो जनन उपकला यानी कि जो जनन कोशिका होती है उनसे क्या बनती है, प्रीमोर्डियल जनन कोशिका बनती है, पीजीसी, या इसको हम क्या लिख सकते हैं, प्रीमोर्डियल जनन कोशिका। अब इस पीजीसी कोशिका में कि सपोज करो ये कोई पीजीसी कोशिका है, एक पीजीसी कोशिका ली, इस पीजीसी कोशिका में क्या होगा, समसूत्री विभाजन। क्या हो रहा है इसमें, इस पीजीसी कोशिका में समसूत्री विभाजन होता है। तो समसूत्री विभाजन में क्या होता है कि समान आनुवंशिक पदार्थ, यानी कि जितना पहले से ही समान कोशिका बनती है, सम का मतलब समान कोशिका बनेगी, और कितनी बनती हैं, समान 2 कोशिका बनती हैं। तो एक पीजीसी कोशिका से कितनी बनी, 2 कोशिका बनती हैं, और इनको हम क्या कहते हैं, स्पर्मेटोगोनिया, या क्या कहते हैं इसको, शुक्राणु मात्र कोशिका। दोनों ही क्या कहलाती हैं, स्पर्मेटोगोनिया और शुक्राणु मात्र कोशिका कहलाती है। ये भी स्पर्मेटोगोनिया है, ये भी स्पर्मेटोगोनिया है। अब फिर से इनमें क्या होगा, दोनों ही कोशिकाओं में क्या होगा, समसूत्री विभाजन होगा। फिर से क्या होगा, समसूत्री विभाजन। तो पीजीसी कैसी है, द्विगुणित है, तो यहाँ पर ये भी कैसी होती है, द्विगुणित, ये भी कैसी होगी, द्विगुणित, क्योंकि विभाजन कौन सा है, समान, समसूत्री विभाजन है। तो यहाँ पर क्या होगी, जब एक कोशिका विभाजित होगी तो एक कोशिका विभाजित होकर 2 कोशिका बनाती है। तो ये जो निर्मित कोशिकाएं हैं, इन निर्मित कोशिकाओं को हम क्या कहते हैं, प्राथमिक शुक्राणु मात्र कोशिका। तो ये भी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, ये भी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, ये भी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, और ये भी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट या प्राथमिक शुक्राणु मात्र कोशिका जो बनती है, यहाँ तक का जो प्रावस्था है, ये प्रावस्था क्या कहलाती है, ये प्रावस्था कहलाती है गुणन प्रावस्था। कौन सी प्रावस्था कहलाती है,
ये कहलाती है गुणन प्रावस्था कहलाती है। समझ में आया? तो ये जो चारों कोशिकाएं हैं, ये चारों ही कोशिकाएं क्या कहलाती हैं? प्राथमिक, या इसको हम क्या कह सकते हैं? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। और कैसे हैं? ये द्विगुणित प्रकार की है। अब इसके बाद जो प्रावस्था प्रारंभ होती है उसको हम कहते हैं गुणन प्रावस्था। सॉरी, इसको हम क्या कहेंगे? वृद्धि प्रावस्था। तो वृद्धि प्रावस्था, इसको हम क्या बोलते हैं? ग्रोथ। तो यानी कि इसमें क्या होता है? इस अवस्था में कोई विभाजन नहीं होता, ना समसूत्री विभाजन होगा, ना अर्धसूत्री विभाजन होगा। इस अवस्था में जो प्राथमिक शुक्राणु मात्र कोशिका है, ये पदार्थों का संचय कर क्या करेगी? पदार्थों को सिंचित करेगी, स्टोर करेगी, और स्टोर करके क्या बनाती है? प्राथमिक शुक्राणु मात्र कोशिका ही बनेगी। जब किसी तरीके का कोई विभाजन नहीं है तो केवल क्या होगा? जो प्राथमिक शुक्राणु मात्र कोशिका है वो थोड़े से अपने आकार में वृद्धि कर लेती है। क्या होगा? यहाँ पर क्या वृद्धि अवस्था है तो विभाजन नहीं है। क्या होगा? शुक्राणु, प्राथमिक शुक्राणु मात्र कोशिका पदार्थों का संचय करके क्या करती है? अपने आकार में वृद्धि करती है। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान देने की है, क्योंकि अभी आगे हम क्या पढ़ेंगे? अंड जनन की क्रिया भी पढ़ेंगे और उसमें भी सेम प्रावस्थाएं पाई जाती हैं। तो यहाँ पर अंड जनन की क्रिया में विभेदन पाया जाता है। जो शुक्राणु जनन की क्रिया है उनमें वृद्धि प्रावस्था कम समय अंतराल की होती है, यानी कि छोटे समय की होती है, लेकिन अंड जनन की क्रिया में वृद्धि प्रावस्था लंबे समय की होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो शुक्राणु बनता है वो शुक्राणु कैसा होता है? पतली लंबी संरचना है, जबकि अंडाणु क्या होता है? एक बड़े आकार की गोल संरचना है, और उस अंडाणु के अंदर ही भ्रूण का परिवर्धन होगा। तो अंडाणु के अंदर क्या होता है? पदार्थों का निर्माण, यानी कि इसमें भी पदार्थ संचित हो रहे हैं, तो अंडाणु में भी पदार्थ संचित होते हैं, लेकिन वो अधिक मात्रा में होते हैं क्योंकि वो परिवर्धित होने वाले भ्रूण को काम में आएंगे, इसलिए उनमें वृद्धि प्रावस्था लंबे समय की होती है। समझ में आया? तो गुणन प्रावस्था के पश्चात द्वितीय जो अवस्था आती है उसको हम क्या कह रहे हैं? वृद्धि प्रावस्था। इस प्रावस्था में कोई विभाजन नहीं होता, केवल जो प्राथमिक शुक्राणु मात्र कोशिका है ये अपने आकार में वृद्धि करती है। हेडिंग डालेंगे वृद्धि प्रावस्था। हेडिंग डालिए वृद्धि प्रावस्था। लिखेंगे इसमें, इस प्रावस्था में प्राथमिक शुक्राणु मात्र कोशिका के इस प्रावस्था में प्राथमिक शुक्राणु मात्र कोशिका के आकार में वृद्धि होती है। प्राथमिक शुक्राणु मात्र कोशिका के आकार में वृद्धि होती है, अर्थात कोशिका अपने सामान्य आकार से दुगनी हो जाती है। सामान्य आकार से
दुगनी हो जाती है। लेकिन इस प्रावस्था में कोई विभाजन नहीं होता है। कोई विभाजन नहीं होता है। नेक्स्ट लिखेंगे परिपक्वन प्रावस्था। थर्ड लिखिए परिपक्वन प्रावस्था, इसी को हम क्या कहते हैं? मैच्योरेशन फेज। परिपक्वन प्रावस्था या इसी को हम क्या कहते हैं? मैच्योरेशन फेज। लिखेंगे इसमें इस प्रावस्था में प्राथमिक शुक्राणु मात्र कोशिका में दो विभाजन होते हैं जिनके फलस्वरूप अगुणित स्पर्मेटिड का निर्माण होता है। जिसके फलस्वरूप अगुणित स्पर्मेटिड का निर्माण होता है। अतः इसका प्रथम विभाजन परिपक्वन विभाजन प्रथम कहलाता है। परिपक्वन विभाजन प्रथम कहलाता है, जो कि अर्धसूत्री प्रकार का होता है। जो कि अर्धसूत्री प्रकार का होता है तथा जो कि अर्धसूत्री प्रकार का होता है तथा द्वितीय विभाजन परिपक्वन विभाजन द्वितीय कहलाता है, जो कि समसूत्री प्रकार का होता है। जो कि समसूत्री प्रकार का होता है। ठीक है, यानी कि परिपक्वन विभाजन क्या होगा? परिपक्वन जो प्रावस्था होती है
इस प्रावस्था में 2 विभाजन होते हैं। क्या होगा? जो परिपक्वन प्रावस्था है, अब इसको हम आगे देखते हैं कि वृद्धि अवस्था में देखो वृद्धि अवस्था में क्या बनी है? प्राथमिक शुक्राणु मात्र कोशिका। ठीक है, प्राइमरी शुक्राणु मात्र कोशिका वृद्धि अवस्था में क्या करती है? आकार में बढ़ जाती है। अब ये कैसी है तो 2n ही, द्विगुणित ही है। अब इसमें क्या होता है? सबसे पहले इसमें अब हम एक प्राथमिक शुक्राणु मात्र कोशिका लेके चल रहे हैं। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं? एक प्राथमिक शुक्राणु मात्र कोशिका लेके चल रहे हैं। तो इस प्राथमिक शुक्राणु मात्र कोशिका में क्या होगा? प्रथम परिपक्वन विभाजन। अब प्रथम परिपक्वन विभाजन कैसा होता है? अर्धसूत्री प्रकार का। अर्धसूत्री प्रकार का अर्थात एक कोशिका से 2 कोशिका तो बनेंगी। ठीक है, एक कोशिका से कितनी बनेंगी? 2 कोशिकाएं। तो क्या बनती हैं? इससे 2 कोशिकाएं बनती हैं। प्रथम परिपक्वन विभाजन से एक कोशिका यानी कि एक प्राथमिक शुक्राणु मात्र कोशिका से क्या बनती हैं? 2 कोशिकाएं बनती हैं। लेकिन ये कैसी होती हैं? अगुणित होती है, क्योंकि इनमें विभाजन कैसा है? अर्धसूत्री प्रकार का, जिसमें जो केंद्रक में आनुवांशिक गुण है या हम कह सकते हैं गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है। और इन निर्मित संरचना को हम कहते हैं द्वितीयक शुक्राणु मात्र कोशिका। क्या कह रहे हैं? दोनों ही क्या कहलाती हैं? द्वितीयक शुक्राणु मात्र कोशिका कहलाती हैं। तो अगर आपसे पूछा जाता है प्राथमिक शुक्राणु मात्र कोशिका है अगुणित, द्विगुणित, तो क्या आंसर होगा उसका? द्विगुणित। लेकिन आपसे ये पूछा जाता है द्वितीयक शुक्राणु मात्र कोशिका होती है तो वो कैसी होती है? ये अगुणित होती है, क्योंकि यहाँ प्रथम परिपक्वन विभाजन से गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। तो प्रथम विभाजन से क्या बनता है? द्वितीयक शुक्राणु मात्र कोशिका बनती है। अब इसमें फिर से क्या होगा? हर कोशिका में दूसरा परिपक्वन विभाजन होगा। क्या होता है? सेकेंड परिपक्वन। ये कैसा है? समसूत्री प्रकार का। तो समसूत्री प्रकार का है तो गुणसूत्रों की संख्या वही रहेगी, तो क्या बन जाएगी? n। ये जो संरचना बनती है ये संरचना क्या कहलाती है? स्पर्मेटिड द्वितीयक शुक्राणु मात्र कोशिका किसमें परिवर्तित होता है? स्पर्मेटिड में परिवर्तित होता है। और यहाँ पर एक ध्यान देने की चीज है कि एक प्राथमिक शुक्राणु मात्र कोशिका से 4 स्पर्मेटिड का निर्माण होता है। अर्थात शुक्राणु जनन की क्रिया में एक प्राथमिक शुक्राणु मात्र कोशिका से 4 स्पर्मेटिड बनते हैं, तो 4 ही क्या बनेंगे? स्पर्म बनेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, अभी हम इसको आगे देखेंगे। तो आई होप आपको यहाँ तक का प्रोसेस समझ में आया हो। कल हम इस प्रोसेस को और डिटेल से पढ़ेंगे, पूरे फ्लो चार्ट के थ्रू, यानी कि सारी अवस्थाओं को हम फ्लो चार्ट के थ्रू पढ़ेंगे और परिपक्वन अवस्था को डिटेल से पढ़ेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।